हमारी आज की कहानी है आईना। देख बेटा, आज फिर से तेरी पत्नी ने घर में कलेश कर दिया। जाने क्या सीख कर आई है मायके से। बड़े छोटों का लिहाज ही नहीं, जब देखो तब जुबान लड़ाना बस। तू थोड़ा उसे ठीक से समझा देना। तुम चिंता ना करो माँ, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ, कहकर राजीव अपने कमरे में गया। यह मैं क्या सुन रहा हूँ रोहिणी, तुमने आज फिर माँ के साथ झगड़ा किया। कितनी बार कहा है तुमसे मेरे घर वालों की इज्जत किया करो। रोहिणी 1 मिनट के लिए राजीव की बातें सुन खामोश हो जाती है, फिर कहती है कि मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि छोटी अब 5 साल की हो चुकी है, उसका स्कूल में एडमिशन कराना ज़रूरी है, वरना वह पढ़ाई में पीछे रह जाएगी। तब माँ जी कहने लगी सरकारी स्कूल में एडमिशन करा दे। तब मैंने कहा कि मेरी बेटी सरकारी स्कूल में नहीं जाएगी, इसमें क्या गलत कह दिया मैंने। पत्नी की बात सुनकर राजीव एक पल सकते में आ गया, लेकिन अगले ही पल झल्ला कर बोला, मैं वह सब कुछ नहीं जानता, बस तुम माँ से बहस नहीं करोगी और बेटी का एडमिशन मैं देख लूँगा। यह थे राजीव और उसकी पत्नी रोहिणी। राजीव ने MBA किया था और एक अच्छी कंपनी में काम करता था, लेकिन कंपनी के काम से ज़्यादातर देश के बाहर ही रहता था। उसकी पत्नी अपने सास ससुर और नंद के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। राजीव का छोटा भाई, जिसे राजीव ने ही पढ़ाया लिखाया था, अब मुंबई में अच्छी नौकरी करता था। शादी के 2 सालों के बाद उनके घर एक बेटी का जन्म हुआ था। रोहिणी के साथ सास नंद का व्यवहार बहुत अच्छा तो कभी नहीं था, लेकिन फिर भी रिश्ता निभ रहा था। कुछ दिनों के बाद उसकी ननद सीमा की शादी तय हो जाती है। शादी का सारा खर्च राजीव ही उठाता है। यहाँ तक तो कहानी ठीक ठाक ही चल रही थी। समस्या तब होती है जब कोविड आ जाता है और उसकी नौकरी छूट जाती है। आज राजीव पिछले 3 सालों से घर पर बेरोजगार बैठा हुआ है। काफ़ी हाथ पांव मारने के बाद भी उसे नई नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उनकी बेटी भी अब बड़ी हो रही थी। इसी दौरान रोहिणी को एक बेटा भी हो जाता है। अब बच्चों के खर्चे कहाँ मानने वाले थे। इधर रोहिणी की ननद भी एक बेटी की माँ बन जाती है। बेटी की ससुराल एक ही शहर में होने के कारण रोहिणी की सासू माँ अपनी बेटी की बच्ची के लिए समय समय पर कपड़े, खिलौने, चॉकलेट सब भेजती रहती थी। लेकिन रोहिणी जब अपने बच्चों के लिए ज़रूरत की कोई चीज़ मांगती तो सासू माँ हाथ खड़े कर देती। इसी बात को लेकर सास बहू में बकझक हो जाती। राजीव की माँ अपने बेटे को नमक मिर्च लगा कर बातें बताती। राजीव सारा गुस्सा रोहिणी पर उतारता। कभी कभी तो वह उस पर हाथ भी उठाने लगा था। एक दिन की बात है। माँ जी, मुन्ने को तेज सर्दी जुकाम हो रहा है, लगता है इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अरे बहू, बच्चों को बात बात पर डॉक्टर के पास नहीं ले जाते। इसके बदन पर गुनगुने सरसों के तेल की मालिश कर दे, आराम आ जाएगा, और जो ना आया तो कल जाकर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में दिखा लाना। तभी उनकी बेटी का फ़ोन आ जाता है। क्या कहा? गुड़िया की तबीयत ठीक नहीं है, जा कर के किसी बच्चों के डॉक्टर से दिखा ले, नहीं तो तेरे पापा को भेजूं क्या। आज राजीव ने सारी बातें सुन ली थीं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने के कारण वह मन महसूस कर रह गया। रोहिणी ने अपने मायके वालों की मदद से अपने बच्चे का इलाज करवाया। कुछ दिनों के बाद राजीव की नई नौकरी लग जाती है। कंपनी उसे दुबई भेज देती है। जैसे ही 1 महीने पूरे होते हैं, उसकी माँ का फ़ोन आता है। देख बेटा, जैसे ही तेरी सैलरी आए हर महीने पहले की ही तरह अपने बाबूजी के अकाउंट में डाल देना। हमने एक प्लॉट देख रखा है, पैसे जोड़कर उसे खरीद लेंगे। माफ़ करना माँ, लेकिन अब मैं आप लोगों के अकाउंट में कोई पैसे नहीं देने वाला। भाई को पढ़ाया लिखाया, छोटी बहन की शादी करवाई, पूरे परिवार का खर्च उठाया, लेकिन मैं 3 साल बेरोजगार क्या रहा। आप लोगों ने तो मेरी पत्नी और बच्चों को छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए तरसा दिया। मेरे बच्चे के खाने पीने और दवाइयों तक का खर्चा उठाने में अपने हाथ खड़े कर दिए। पैसे तो मैं ज़रूर जमा करूँगा, लेकिन उससे शहर में अपना घर खरीदूँगा ताकि मेरे बच्चे वहाँ रहकर अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। राजीव की माँ के पास अब कोई जवाब नहीं था, क्योंकि आज उनके बेटे ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया था। उन्होंने बिना कुछ कहे फ़ोन कट कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।